I am Lata Chachia, Assistant Professor Chemistry, Shri Ratanlal Kanwarlal Patni, Government PG College, किशनगढ़। स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस किया था। वहाँ हमने बात की थी कि माइक्रोवेव रेडिएशन वे ही मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर पाएंगे जिनमें परमानेंट डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा। ओके, आज हम यहाँ बात करेंगे कि मॉलिक्यूल एज अ रिजिड रोटेटर डायटोमिक मॉलिक्यूल। रोटेशनल एनर्जी को समझने के लिए डायटोमिक मॉलिक्यूल का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिसको हमने रिजिड रोटेटर माना है। रिजिड रोटेटर का मीन है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अगर रोटेशन होता है तो बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, ना तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होगी ना ही बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ होगी ड्यूरिंग रोटेशन। ओके, कि यदि मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ एक आइडियल कंडीशन की बात हो रही है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में अगर कोई मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन होगा और बॉन्ड लेंथ में तो चेंज ज़रूर होगा। ओके, यहाँ हम देख रहे हैं कि ए भी कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ए भी कोई मॉलिक्यूल है जिसमें ए एटम और ये क्या है, एटम बी। ठीक है, एटम ए का मास है m1 और एटम बी का जो मास है वो है m2, और दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस, जिसे हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ कहेंगे, वह r है। दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस वो क्या है, r है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, या हम इसे बॉन्ड लेंथ कहेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एटम ए की डिस्टेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एटम ए की जो डिस्टेंस है वो है r1, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एटम बी की जो डिस्टेंस है वो है r2। किसी भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी वह एक्सिस है जहाँ से अगर मॉलिक्यूल रोटेट होगा तो वह बैलेंस में रहेगा। ओके, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सापेक्ष मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अब यहाँ मैं लिख रही हूँ कि मॉलिक्यूल इन विच बॉन्ड डज नॉट डिस्टॉर्ट अंडर स्ट्रेस ऑफ रोटेशन। When a system rotates about its axis through its center of gravity, it is said to be possesses rotational energy. Rotational energy is quantized and permitted energy value called rotational energy level. यहाँ मैं कह रही हूँ रोटेशनल एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, क्वांटाइज से मतलब आप समझ गए होंगे कि क्वांटाइज यानी रोटेशनल एनर्जी यहाँ एक डेफिनेट एनर्जी की ज़रूरत होती है। यदि मॉलिक्यूल एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में यदि प्रमोट हो रहा है, एक रोटेशनल एनर्जी लेवल से यदि मॉलिक्यूल हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल में प्रमोट हो रहा है तो उसके लिए एक डेफिनेट एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है, यदि वो एनर्जी मिलेगी तभी मॉलिक्यूल में ट्रांजिशन होगा, अदरवाइज मॉलिक्यूल में ट्रांजिशन नहीं होगा। तो मैं कहना चाह रही हूँ रोटेशन एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, हम सिंपलेस्ट मॉडल ले रहे हैं रिजिड रोटेटर का। अब हम कह रहे थे कि मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो सेंटर ऑफ मास में क्या कंडीशन होगी, यदि सेंटर ऑफ मास से मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है, बैलेंस में है। मॉलिक्यूल बैलेंस में है, यानी m1r1 इज इक्वल टू m2r2 एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है m1r1 इज इक्वल टू m2r2। ठीक है, और रोटेटिंग मॉलिक्यूल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होगा समीशन ऑफ mi/ri स्क्वायर। ठीक है, आई यहाँ नंबर ऑफ एटम्स है, तो यहाँ हमारे पास में डायटोमिक मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ एटम 2 हैं।
तो I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस m2r2 स्क्वायर। और जो टोटल R है वो टोटल R कितनी है यहाँ पे देखो, टोटल जो R है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। अब यहाँ इस इक्वेशन से हम R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन इसकी जो वैल्यू है हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, जिससे हमें R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन में पुट करेंगे R1 और R2 की वैल्यू को, तो हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m1 m2 r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 स्क्वायर, और ब्रैकेट में है यहाँ m2 प्लस m1 आफ्टर कैलकुलेशन। और फाइनली हमें जो मिलेगा कैलकुलेशन के बाद m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 r स्क्वायर, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको हम यहाँ म्यू से डिनोट कर रहे हैं। तो म्यू यहाँ पर क्या है, रिड्यूस मास, तो I इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, म्यू आर स्क्वायर। ओके, म्यू क्या है यहाँ पे, रिड्यूस मास, और म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ जैसे मैंने बताया था म्यू क्या है, रिड्यूस मास, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। I क्या है यहाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, E क्या है यहाँ, रोटेशनल एनर्जी, R इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जिसे हम बॉन्ड लेंथ कह रहे हैं, H यहाँ क्या है, प्लांक कांस्टेंट। अब जो रोटेटिंग जो मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो E रोटेशनल हमारे पास हमें पता है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यदि एटम यहाँ पर किसी भी ए बी मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I इज इक्वल टू m1, ओमेगा फिक्स है r1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 ओमेगा r2 स्क्वायर। इससे फाइनली क्या फाइंड आउट करते हैं हम, रोटेशनल एनर्जी क्या हो गई यहाँ पर, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी क्या है यहाँ पर, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हम ऊपर और नीचे, ठीक है, दोनों जगह हम I से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो I ओमेगा स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, I ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2I। ठीक है, इस इक्वेशन में हम I को ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फाइनली हमारे पास में आया है जो L क्या है यहाँ पर, रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम, और L इज इक्वल टू क्या होता है, I ओमेगा। तो इससे हमें यहाँ पर मिल गई जो इक्वेशन फाइंड आउट हुई हमारे पास में, L स्क्वायर अपॉन 2I। तो जो एंगुलर मोमेंटम L है उसकी वैल्यू है रूट J प्लस 1 H अपॉन 2π। ओके, अब L यहाँ पर क्या है, स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट की हट जाएगा, तो J प्लस 1 H अपॉन 2π का होल स्क्वायर, 2I एज इट इज़। इस इक्वेशन में E रोटेशन हमको मिलेगा फाइनली H स्क्वायर अपॉन 8π स्क्वायर I J प्लस 1। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि ई रोटेशन में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको ई रोटेशन को हम ई जे से डिनोट कर रहे हैं, और जो हमें एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी यहाँ पर हमें जूल में मिलेगी। ठीक है, जबकि हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरली जो रोटेशनल एनर्जी को सेंटीमीटर इन्वर्स में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि हमारे पास में जूल में एनर्जी है और हमें चाहिए सेंटीमीटर इन्वर्स में, तो
E इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, एच सी बाय लेमडा, और 1/λ जो होगा वो एच सी न्यू बार, ठीक है। तो न्यू बार इज इक्वल टू E/hc। तो न्यू बार की यूनिट आपको मैंने पहले ही बताई थी, वो क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो यदि हमको ऊर्जा किस में चाहिए, सेंटीमीटर इनवर्स में, तो जूल एनर्जी जो जूल में है, जिसे हम ई जे से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, उसको यदि हम एच सी से डिवाइड कर दें, एच सी से डिवाइड कर दें, तो हमें किस में ऊर्जा मिल जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। तो यहाँ हमें हम जो जूल में जो ऊर्जा है उसको एच सी से डिवाइड कर रहे हैं, हमें जो ऊर्जा अब मिलेगी वो है सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। और जो सेंटीमीटर इनवर्स में जो एनर्जी मिल रही है उसको हमने ई जे बार से डिनोट किया है, ठीक है, और जूल में जो ऊर्जा है उसे ई जे से डिनोट किया है, ठीक है। तो हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास में क्या आया, H/8π² IC J+1, और जो H/8π² IC, इसको हमने क्या कहा, रोटेशनल कांस्टेंट B से डिनोट कर रहे हैं। तो ई जे क्या हो गया, ई जे बार Bj+1, ठीक है। अब B यहाँ पर फिक्स है और J जो क्या है यहाँ पर रोटेशनल एनर्जी लेवल, वो क्या हो सकता है, J इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगेन यहाँ पर B क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट H/8π² IC सेंटीमीटर्स इनवर्स। फॉर J इज इक्वल टू, अब हम रोटेशन एनर्जी लेवल की बात करें, तो यदि रोटेशनल एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं तो J इज इक्वल टू 0, J इज इक्वल टू 0 पे ऊर्जा क्या होगी, Bj+1। हमने एनर्जी की बात की थी कि एनर्जी क्या है, किसी भी रोटेशन एनर्जी, किसी भी एनर्जी जो रोटेशनल एनर्जी है वो क्या है, Bj+1। तो J इज इक्वल टू 1 है, जहाँ पर रोटेशनल एनर्जी लेवल क्या है, 1 पे है, तो वहाँ पर ऊर्जा क्या होगी, यदि 2 पे है तो ऊर्जा क्या होगी, अगर 3 पे है तो ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि यदि लेवल 1 है, J इज इक्वल टू 0 है, तब ई जे क्या होगा, Bj+1 से ई जे 0 आया हमारे पास में, ठीक है। और यदि J इज इक्वल टू 1 है तो J इज इक्वल टू 1 हम यहाँ पुट करेंगे 1, देन ऊर्जा क्या हो गई यहाँ पे, 1 + 1 2B, ऊर्जा क्या आ गई हमारे पास में, J इज इक्वल टू 1 पे एनर्जी जो आ गई वो हो गई हमारी 2B। इसी तरह से J इज इक्वल टू 3 पे एनर्जी आ गई 6B, एंड J इज इक्वल टू 4 पे एनर्जी 12B, एंड अगेन J इज इक्वल टू 5, 6, 7 सो ऑन। ओके, इस तरह से हम अलग अलग, J इज इक्वल टू 0 पे एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी ये 0 होगी, J इज इक्वल टू 1, 2, 3 पर हम रोटेशन एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम मॉलिक्यूल को रिजिड मान रहे हैं, तो मॉलिक्यूल को रिजिड मानते हुए सिलेक्शन रूल क्या है, कि फर्स्ट कंडीशन तो क्या है कि डेल्टा म्यू नॉट इक्वल्स टू 0, मॉलिक्यूल गिव्स अ रोटेशनल स्पेक्ट्रम ओनली इफ़ इट हैज़ अ परमानेंट डायपोल मोमेंट, जिसकी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, डेल्टा जी क्या होना चाहिए, +-1, यदि रोटेशन लेवल क्या है, 0 पे है और 0 से मॉलिक्यूल यदि 2 पे जा रहा है, तो ऐसे
जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल नहीं होंगे। 0 से 2 में जा रहा है, 2 से 4 में जा रहा है, या 4 से 6 में जा रहा है यदि मॉलिक्यूल, या फिर हम कहेंगे 3 से 5 में जा रहा है, जहाँ पर डेल्टा जे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो ऐसे जो ट्रांजिशन होंगे वो क्या होंगे, फॉरबिडन ट्रांजिशन कहलाएंगे। तो डेल्टा जे क्या होना चाहिए, +-1। यहाँ प्लस और माइनस से मतलब है, पॉजिटिव से मतलब है एब्जॉर्प्शन एंड नेगेटिव से मतलब है इमिशन। मॉलिक्यूल पॉजिटिव से मतलब है प्रमोट हो रहा है, ठीक है, +1 एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और यदि -1 है डेल्टा जे, इसका मतलब क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल डाउनवर्ड, ठीक है, इमिशन हो रहा है। तो ये क्या होना चाहिए, यदि प्रमोशन होगा तो भी क्या होना चाहिए, +-1 ही होना चाहिए, एक यूनिट में ही होना चाहिए, कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, या फिर 4 से 5, ठीक है। ये तो क्या हो गया, अलाउड ट्रांजिशन, ठीक है। और यदि 0 से 2 में जा रहा है मॉलिक्यूल, +-2 है, तो ऐसे जो ट्रांजिशन होंगे वो अलाउड ट्रांजिशन नहीं होंगे, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट लेवल, यदि रोटेशनल एनर्जी जो लेवल है उसमें यदि J=0 है, ठीक है, और J=1, यदि हम इसकी दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस की बात करें, J=0 से J=1 में हम एनर्जी डिफरेंस की बात करें, तो हमारे पास में जो एनर्जी डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, 2BJ, और J यहाँ पर क्या है, हायर क्वांटम नंबर। यदि 0 से 1 में जा रहा है तो J= हम क्या पुट करेंगे, 1। यदि हम बात करेंगे कि यदि कोई मॉलिक्यूल J=3 से J=4 लेवल में जा रहा है, तो हम J क्या रखेंगे, J क्या लेंगे, J4 वैल्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ पर J क्या है, देखो हायर एनर्जी लेवल वाला टर्म क्या है यहाँ पे J, और लोअर क्या है J-1। तो यहाँ जो 2BJ है, तो J आपको क्या लेना है, हायर एनर्जी लेवल, हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल को लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर शो हो रहा है कि एक तरफ एनर्जी है मॉलिक्यूल में, रोटेशनल एनर्जी, और दूसरी तरफ हम J वैल्यू ले रहे हैं। J=0 पे एनर्जी 0 है, ठीक है, J=1 पे 2B, और 2 पे 6B, 3 पे 12B, 4 पे 20B, 5 पे 30B, ओके। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ तो B तो क्या है, यहाँ पर फिक्स है, और जैसे जैसे J लेवल बढ़ता जा रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। 2B, 6B, 12B, 20B, 30B, इस तरह से एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यदि मॉलिक्यूल 0 एनर्जी लेवल से, रोटेशनल एनर्जी लेवल से 1 रोटेशन एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो जो डिफरेंस है वो क्या है, 2B, ठीक है। यानी यदि मॉलिक्यूल J=0 से J=1 में जंप करेगा, यदि ट्रांजिशन J=0 से J=1 पे होगा, तो जो ऊर्जा चाहिए वो क्या है, 2B एनर्जी उसको ज़रूरत होगी, ठीक है। अब यदि मॉलिक्यूल J=1 से J=2 में प्रमोट हो रहा है, तो जो ऊर्जा चाहिए हमें वो क्या होगी, वो एनर्जी होगी 4B। यदि मॉलिक्यूल J=1 से J=2 में जा रहा है, तो एनर्जी क्या होगी, 4B होगी। यदि मॉलिक्यूल J=2 से J=3 में जा रहा है, तो एनर्जी होगी 6B, ठीक है। इसी तरह से एनर्जी यदि 3 से 4 में जाएगा तो 8B, और 4 से 5 में जा रहा है तो 10B, ठीक है। तो ये क्या है, यदि मॉलिक्यूल प्रमोट हो रहा है तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा वो हैं ये सभी एनर्जीज़, ठीक है। तो ये क्या है, जो जिनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो ही क्या है हमारे पास में, स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ये क्या है, 2B, 4B, 6B, 8B, यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, एब्जॉर्प्शन लाइन। यदि प्रमोशन होगा तो इन्हीं एनर्जी को मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, और जिन एनर्जी को मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा उसी से हमें क्या मिलेगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिलेंगी वो 2B, 4B, 6B, 8B और 10B पे हमें क्या मिलेंगी, स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है।
यह हम देख रहे हैं कि ये 2b, 4b, 6b, 8b, 10b, 12b, 14b, ये क्या है, हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, ठीक है। और जो यदि मैं बात करूँ कि दो एडजेसेंट स्पेक्ट्रल लाइन के बीच में कितना डिफरेंस है, 2b का। दो एडजेसेंट स्पेक्ट्रल लाइन के बीच में कितना डिफरेंस है, 2b का। दो एडजेसेंट स्पेक्ट्रल लाइन के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी 6b से 8b के बीच में 2b का। और 8b से 10b के बीच में कितना डिफरेंस है, 2b का, 2b का। एंड यहाँ पर भी 2b का डिफरेंस है। तो जो दो क्रमागत स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2b का। या मैंने लिखा हुआ है सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट लाइन क्या है, 2b। सो b कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पेसिंग बिटवीन रोटेशनल line.